प्रेज द लॉर्ड। सारे को जय मसीह की। मैं प्रभु को धन्यवाद देना चाहता हूँ इस सुंदर दिन के लिए, और मंडल को भी धन्यवाद देना चाहता हूँ आप लोगों का निरंतर प्रार्थना के लिए। खासकर पास्टर जी के लिए भी मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ। प्रभु ने सुझाव दिए थे, पास्टर जी वो नए भवन में आए और दुआ किए, तब से लेकर अभी तक खुदा ने संभाल के रखा है। भजन संहिता 4 अध्याय का 8वां वचन पढ़ेंगे। भजन संहिता 4 अध्याय का 8वां वचन। मैं शांति से लेट जाऊंगा, मैं शांति से लेट जाऊंगा और सो जाऊंगा, क्योंकि हे यहोवा तूने मुझे एकांत जगह में निश्चित में रहने दिया। प्रेज़ द लॉर्ड। जैसे पास्टर जी ने बताया, पास्टर जी ने वो जगह देखा, आसपास में कोई मकान नहीं है, थोड़ा 50 मीटर दूर में है, लेकिन एकांत जगह में निश्चित में रहने में खुदा ने हमें सहायता किया। प्रेज़ द लॉर्ड। और आज से मैं मानता हूँ कि ये भवन को खुदा ने एक गवाही का भवन बना दिया। अब मैं तो सुन रहा था कि अगर आज जैसे गवाही का दिन चलता रहेगा तो बहुत अच्छा समय रहेगा। मैं निवेदन करूंगा जितना भाई बहन गवाही दिए थोड़ा कुछ समय के लिए खड़ा हो जाइए। जितना लोग गवाही दिए खड़ा हो जाइए, खड़ा हो जाइए। आइए हम प्रभु को धन्यवाद देंगे। खुदा हम धन्यवाद देते हैं आपका अनोखा प्रेम के लिए, मानव जाति के लिए, उद्धार के लिए, मुक्ति के लिए। कलवरी क्रूस पर आपने जो महान काम किया, जो पवित्र लहू बहाया, जो पवित्र शरीर तोड़ा, वो महान काम के कारण खुदा आज इस भवन में, इस हिंदी संगति में प्रभु आपका हम प्रभु गवाही के रूप में आपका बेटा बेटी को आपने खड़ा किया। धन्यवाद देते हैं। 2 ही लोग से शुरू हुआ है संगति, आज आप संख्या में बढ़ा के दिया, आत्मा में बढ़ा दीजिए, आपका महिमा के लिए, आपका राज्य बढ़ने के लिए। धन्यवाद देते खुदा। सारे का विश्वास का जीवन को आपने देखा, उनका गवाही को आपने सुना, उनका प्रार्थना को आपने सुना, दुआ सुना। खुदा हमारा दुआ प्रार्थना है प्रभु आप संभाल लेना। आने वाला दिनों में खुदा आपका ऊपर भरोसा करते हुए हर मुसीबत को पार करके दूसरों के सामने खुदा, दूसरे के सामने दानियल 12:3 में जिस प्रकार लिखा है, जो कोई दूसरों को न्याय के मार्ग में आगे बढ़ाता है वो हमेशा के लिए तारों के तरह चमक के रहेगा। मेरा भाई बहन को आप चमका के रखिए, सिर्फ तेरी महिमा के लिए, ईश्वर के पवित्र नाम से आमीन। आप लोग बैठ सकते हैं। आइए हम जल्दी से वचन पर जाएंगे। याकूब जेम्स का 4 अध्याय का 14 वचन। जेम्स 4 अध्याय का 14 वचन पढ़िए। और यह नहीं जानते कि कल क्या होगा। हम नहीं जानते कि कल क्या होगा। तुम तो लो तुम्हारा जीवन यही है क्या? तुम तो बाप के समान हो जो थोड़ी देर दिखाई देती है फिर लोप हो जाती है। थैंक यू। मेरे प्रिय मंडली, प्रिय भाई बहन, हमें पता नहीं कल क्या होगा, लेकिन आज हम कैसा है। प्रेज़ द लॉर्ड। कल क्या होगा हमें पता नहीं है, लेकिन आज हमारा जीवन कैसा है, आज हमारा परिवार कैसा है, आज हमारा आत्मिक परिवार जो मंडली कहते हैं, जो चर्च कहते हैं, वो कैसा है। आज हमारा समाज कैसा है, आज हमारा दुनिया कैसा है।
ये सोचने का समय है। कल क्या होगा पता नहीं है, लेकिन हम उनको जानते हैं जो हमारा काल को जानता है, जो हमें संभाल के रखता है। जो पहला गाना गाया, तीसरा भाग था, जो उसके ऊपर भरोसा करता है, चाहे दुख आए, तकलीफ आए, कष्ट आए, वो हमें संभाल लेगा। वो हमें संभालने वाला खुदा है। जिस भरोसा के साथ, जिस विश्वास के साथ, जिस उम्मीद के साथ, जिसके ऊपर नजर उठाकर आज आप लोग को यहाँ पर बैठे हैं, वो कभी आपको निराश होने नहीं देगा, कभी आपको हताश होने नहीं देगा, कभी आपको नीचे होने नहीं देगा, कभी भी आपका मुंह काला होने नहीं देगा। आमीन। जो बाइबल में दो कैरेक्टर हमें बहुत अच्छा लगता है, खासकर मुझे। एक अब्राहम, जिसका जीवन में आशीष के बाद आशीष, आशीष के बाद आशीष मिला। और एक कैरेक्टर है इंसान है जो जिसका जीवन में नुकसान के बाद नुकसान हुआ। लेकिन प्रभु यीशु ने, खुदा ने दोनों को धार्मिक बताया कि दोनों धार्मिक है। हमारे जीवन में आज आशीष है, खुशी का समय है, और कल दुख का समय भी है, लेकिन यहोवा के ऊपर भरोसा रखिए। भजन संहिता 125:1 में लिखा है, जो कोई यहोवा के ऊपर भरोसा रखता है वो सिय्योन पर्वत की तरह होता है, वो कभी नहीं टलता है, कभी नहीं टलता है। वो आपको संभालेगा, आपके लिए मार्ग खोलेगा। आमीन। प्रेज द लॉर्ड। यीशु ने कहा, यूहन्ना 14 का पहला वचन में लिखा है, कोई बातों के लिए घबराहट मत होना है, मुझ पर भरोसा रखिए। 6वां वचन में कहता है, मैं मार्ग, सत्य और जीवन हूं, मेरा और कोई रास्ता नहीं है। आइए वो जीवन के बारे में कुछ समय हम लोग ध्यान करें। ड्यूटरनॉमी को हिंदी में क्या कहते हैं? व्यवस्था विवरण, उसका 3 अध्याय का 19 वचन कुछ समय हम देखेंगे। 30 चैप्टर 30, ड्यूटरनॉमी चैप्टर 30 वर्स 19। एक्सक्यूज मी, मैं आज आकाश और पृथ्वी दोनों को तुम्हारे सामने इस बात की साक्षी बनाता हूँ कि मैंने जीवन और मरण, आशीष और शाप को तुम्हारे आगे रखा है। इसलिए तो जीवन ही को अपना ले कि तू और तेरा वंश दोनों जीवित रहे। प्रेज़ गॉड। मैं आपके सामने जीवन और मरण रखा हूं। मैं आपके सामने आशीष और अभिशाप रखा हूं। अच्छा है कि आप जीवन को चुन लीजिए, ताकि आप और आपका बाल बच्चे, आप और आपका परिवार, आप और आपका बच्चे का बच्चे एक बेहतर जीवन जिए। आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड। आपका हाथ उठाइए, उस वचन के ऊपर रखिए। व्यवस्था विवरण उसका 30 अध्याय का 19 वचन सारे रखिए। अगर कोई किसी के हाथ में बाइबल नहीं है तो आसपास में कोई मदद कीजिए, आसपास में मदद कीजिए, हाथ रखिए। आइए हम दुआ करें। प्रभु ईश्वर, हम धन्यवाद देते हैं इस सुंदर वचन के लिए। हम विश्वास करते हैं वचन सामर्थ्य है, जीवित है। हमारा साथ बात कीजिए, ईश्वर के पवित्र नाम से। आमीन। I call heaven and earth as witness today against you that I have set before you life and death. मैं आपके सामने जीवन और मरण को रखा हूं। मैं आपके सामने
आशीष और अभिशाप को रखा हूं। Therefore, इसीलिए चूज लाइफ, जीवन को चुनिए। हमारा प्रभु यीशु मसीह कभी किसी को जबरदस्ती नहीं करता, कभी किसी को जबरदस्ती नहीं करता, लेकिन आप और मुझे वो विनती करता है, प्लीडिंग बिफोर यू, वो विनती करता है कि मेरा बेटा बेटी, अच्छा है कि आप जीवन को चुन लीजिए, अच्छा है कि आज आप यीशु को चुन लीजिए, ताकि आप और आपका परिवार, आप और आपका बच्चे एक बेहतर जीवन जिएंगे, एक हैप्पी लाइफ, एक खुशी का जीवन, एक भरपूरी का जीवन, एक परिपूर्ण जीवन जिएंगे। क्योंकि हमें पता नहीं कल क्या होगा, लेकिन अच्छा है कि आज आप यीशु को चुन लीजिए। यीशु ने कहा मैं मार्ग, मैं सत्य और वो जीवन मैं हूं। मत्ती उसका 7वां अध्याय का 13 और 14 वचन कहता है, मार्ग संकीर्ण है, जो संकीर्ण मार्ग में चलता है वो जीवन को प्राप्त करता है, वो जीवन को प्राप्त करता है। आज आप लोग सारा अच्छा नाश्ता खा करके आए होंगे। आज इतवार का दिन, हो सकता है जाके अच्छा लंच भी करेंगे, हो सकता है आज के ही रात को आप पार्टी में जाएंगे, कई प्रकार वैरायटी का खाना खाएंगे, लेकिन वो तो 4 घंटा के बाद पच जाएगा, फिर भूख लगेगा ना, नहीं, फिर आधा घंटा लेट हो जाएगा तो फिर चिल्लाएंगे अभी तो खाना रेडी नहीं हुआ। ये हमारा जीवन है, खाना पीना मस्ती करना, भाई हमें पता नहीं कल क्या होगा। दुनिया तो यही कहता है ना, आपका दोस्त यही बताएगा अरे खाओ पियो मस्ती करो, लेकिन यीशु कहता है अच्छा है कि आप जीवन को चुन लीजिए, अच्छा है कि अच्छा यीशु को चुन लीजिए। यीशु ने कहा मैं मार्ग, सत्य और जीवन, जो मुझे चुना वो कभी विनाश नहीं होगा, वो अनंत जीवन प्राप्त करेगा। एक बेटी जो MBA पढ़ाई करके आज एक अच्छा नौकरी कर रही, मैं उनसे पूछा बेटा व्हाट इज लाइफ आफ्टर डेथ, मरण के बाद जीवन क्या है, ना मुझे क्या पता। तो बेटी ने पूछा, बताया कि मुझे क्या पता। मैंने बोला आप एक मास्टर्स होल्डर, अच्छा पढ़ा लिखा किए, आप अच्छा नौकरी कर रहे हैं, आपको पता होना चाहिए कि मरण के बाद क्या होता है। फिर उनको मैं समझाया यीशु मसीह दोबारा आने वाला है और जल्दी आने वाला है, और जब वो आएगा हम सारे का विचार करेगा, हम सारे का विचार करेगा। और स्वर्ग राज्य में 3 सरप्राइज होगा, याद रखिए स्वर्ग राज्य में 3 सरप्राइज होगा। पहला सरप्राइज, आप जिसको सोचते हैं वो वहां नहीं मिलेगा, आप जिसको सोचते हैं वो वहां नहीं मिलेगा। दूसरा सरप्राइज, आप जिसके बारे में कभी नहीं सोचा वो वहां मिलेगा। और तीसरा सरप्राइज क्या पता है, आप और हम वहां मिलेंगे। आमीन आमीन, आप और हम वहां मिलेंगे। मैं जब ट्रेन में आ रहा था, एक भाई हमारा उदय बिहार फेज 3 में जब करता है, हिमाचल का है, हमारे साथ ट्रैवल कर रहे थे, बहुत अच्छा संगति हमारा को। मैं उनको भी वही सवाल पूछा, भाई व्हाट इज लाइफ आफ्टर डेथ। बाइबल बताता है। मैं उनको हिंदी भाषा में एक छोटा सा पत्रिका दिया, बोले पढ़ लेना भाई, यीशु मसीह के बारे में लिखा है, वो क्यों इस संसार पर आए, मानव जाति के लिए, हमारा पापों के लिए कैसे क्रूस पर मरा गया, कैसे मरण से जी उठा, तीसरा दिन मरण से जी उठा, और जल्दी आने वाला है, जब आएगा हम सारे का विचार करेंगे।
इसीलिए आज कहता है अच्छा है कि आप मुझे चुन लीजिए। जो यीशु को चुना, जो यीशु का पीछा किया, जो यीशु को पसंद किया, वो एक आशीष का जीवन मिल गया। मैं दिसंबर महीना में आंध्र प्रदेश में एक गांव में था, लिंगाला करके के विलेज, जो गुड़ीवाड़ा से लगभग 30 किलोमीटर अंदर है एक गांव। तो वहां एक भाई मिला, किरण। किरण जब छोटा था उनका पिताजी का देहांत हो गया। मम्मी बड़ा कष्ट करके बच्चे को आगे बढ़ने में मदद किया, लेकिन छोटा किरण हर संडे, उनका गांव में एक छोटा चर्च है, तो हर संडे क्लास के लिए जा रहा था। एक दिन पास्टर जी ने बच्चे को सिखा रहे थे, चेंज माय हार्ट ओ लॉर्ड। किरण को वो गाना बड़ा पसंद आया, वो बार बार वो गाना गाने लगा। आने वाला संडे में किरण क्या किया, अपना मम्मी का हाथ पकड़ के चर्च लेकर गया। हमारे यहाँ मम्मी बच्चे का हाथ पकड़ के चर्च लेकर आते हैं, वहां बच्चा माँ का हाथ पकड़ के चर्च लेकर आया। प्रभु का दास ने वो मम्मी को सुसमाचार दिया, मम्मी के लिए दुआ किया और उनको काउंसिल भी किया। वो मम्मी यीशु के ऊपर भरोसा किया। धीरे धीरे खुदा वो परिवार में आशीष लेकर आया। किरण अच्छा पढ़ा लिखा किया, उनको सरकार की तरफ से एक फ्री सीट मिला बीटेक पढ़ाई करने के लिए। वो अच्छा पढ़ाई किया, सूरत में कई साल तक अच्छा नौकरी किया। अभी वो हैदराबाद में अच्छा जॉब करता है। जो यीशु को विश्वास किया, जो जीवन को चुन लिया। अगर हम उसी अध्याय में देखेंगे, ड्यूटोनॉमी चैप्टर 30 का अगर हम 15 वचन में, See, I have set before you today life and good, death and evil. देखिए, मैं आज आपका सामने जीवन को और भलाई को रखा हूं और मरण और बुराई को रखा हूं। जितना बार मैं एक चीज को याद करता हूं, मैं दो शब्द को याद करता हूं। अगर हमारे सामने दवा रखा गया और दारू रखा गया, हम क्या चुनेंगे? हो सकता है हमारा कुछ भाई बहन लोग भी आज दारू को चुनते। हमें दवा पसंद नहीं, दवा लेंगे तो ठीक हो जाएंगे, दारू लेंगे तो आपको पता है, मुझे पता है, ठीक है। उसी तरह आज आप और मेरा सामने समाज में, हमारा कॉलोनी में, हमारा परिवार में, हमारा राष्ट्र में कई प्रकार चीज है जो हमें चुनना है। और कई लोग जब गवाही आज दे रहे थे, वो गवाही के द्वारा वो बता रहे थे कि हम यीशु को चुना, हम यीशु के ऊपर भरोसा किया और हमें छुटकारा मिला, हमें आजादी मिला, हमें आशीष मिला, हमें बढ़ोतरी मिला। हम अपना दिमाग चला रहे थे, काम नहीं कर रहा था, यीशु के पास शरण लिया, वो काम करना शुरू कर दिया। प्रेज़ गॉड, प्रेज़ गॉड। लेकिन याद रखना है, हमारा प्रभु कभी किसी को जबरदस्ती नहीं करता। 25 साल पहले मैं रोज भागवत पढ़ता था। दशहरा का टाइम में मैं प्रसाद बना रहा था, पूजा करता था। मेरा पिताजी गांव का के मुखिया थे। मेरा पिताजी आग में चलते थे, मैं भी आग में चलता था। लेकिन ये प्रभु का समय था, प्रभु ने मुझे चुन लिया। 25 साल पहले एक छोटा सा गांव से लेकर अभी तक, जैसे पास्टर जी ने बताया, दुख तकलीफ कष्ट आएगा। मेरा परिवार बताया कि आप मसीह में गए, हम आपको मकान नहीं देंगे, जमीन नहीं देंगे। अच्छी बात है, मैं धन्यवाद बोला, घर से बात आ गया। मेरा तरह कई भाई, सतीश भाई भी बोल रहे थे,
2014 अक्टूबर में मेरा घर से निकाल दिया। बीबी दोनों बच्चे को लेकर बाहर आई। आजकल कोई चर्च जाएंगे तो पिटाई मिलता है, लेकिन यहाँ कोई भाई बैठा है जो पिटाई खाने के बाद चर्च आया। इधर उधर हाथ पैर मारते थे। कई लोगों के पास जाके ऐसे किया, मुझे थोड़ा कोई मदद कीजिए ताकि मैं अपना पैर में खड़ा हो जाऊं। सारे बोले नहीं, मैं नहीं कर पाऊंगा, मैं नहीं कर पाऊंगा। मैं भी बोला मैं भी नहीं कर पाऊंगा। लेकिन वो भाई बताया, क्या आप हमारा लिए दुआ कर सकते हैं? जो प्रभु के पास अपना को शरण लिया, खुदा उनको अभी सारे को ऐसे करने लगा। प्रभु यीशु कहता है, मैं आपके सामने जीवन और मृत्यु रखा हूं, आशीष और अभिशाप रखा हूं। लेकिन मैं आपको जबरदस्ती नहीं करूंगा, लेकिन मैं आपको विनती करता हूं, मेरा बेटा और बेटी, अच्छा है कि आज आप जीवन को चुन लीजिए। कल का इंतजार मत करना है, पता नहीं कल क्या होगा। आज सांस चलता है, कल क्या होगा नहीं पता है। अच्छा है कि आज चुन लीजिए, ताकि आप और आपके साथ साथ आपका बाल बच्चे भी बच जाएंगे, एक अच्छा जीवन बिताएंगे, एक बेहतर जीवन बिताएंगे, एक आशीष का जीवन बिताएंगे, दूसरों के लिए नमूना बन जाएंगे। आप आपके द्वारा दूसरा लोग भी आपका आसपास में बच जाएंगे। जो कोई यीशु को चुनना, 20 प्रकार का आशीष उनका जीवन में मिला। अब ये 20 प्रकार का आशीष में एक एक नहीं बता पाऊंगा, इंग्लिश में थोड़ा जल्दी बोल देता हूं। एक्सचेंज लाइफ, क्लींस लाइफ, ऑनचेंज लाइफ, रेडिएंट लाइफ, हाईएस्ट लाइफ, पावरफुल लाइफ, डिसिप्लिन लाइफ, बर्निंग लाइफ, ओवरफ्लोइंग लाइफ, प्रिवेलिंग लाइफ, डायनामिक लाइफ, फ्रेग्रेंट लाइफ, अबाइडिंग लाइफ, सैटिस्फाइंग लाइफ, सोल विनिंग लाइफ, बाउंड लाइफ, विक्टोरियस लाइफ, यील्डिंग लाइफ, होली लाइफ, एडवेंचरस लाइफ। ये सारा आशीष उनको मिलेगा। अगर आज आप यीशु को चुना, तो जीवन को चुना, रास्ता न्यारा रहेगा। मत्ती 7:13-14 में लिखा है, जो चौड़ा रास्ता है, कोई रोक टोक नहीं है, मारते जाइए, आगे बढ़ते जाइए, जो करना है चलेगा। वो दुनिया सिखाता है, लेकिन ईश्वर ने सिखाया। नैरो इज द वे, संकीर्ण वो रास्ता है। रुकावट आएगा, दुख तकलीफ आएगा, परेशानी आएगा, लेकिन यूहन्ना 16 में कहा, जो कोई यीशु के ऊपर नजर उठाया, वो बताया कि देखिए, मैं जगत को जय किया, आप भी जय करोगे, आप भी एक जयवंत जीवन प्राप्त करोगे। उससे एक तो जीवन को हम देखेंगे, एक्सचेंज लाइफ। जब से हम यीशु के ऊपर भरोसा किया, वचन कहता है, मैं नहीं हूं, यीशु मेरा जीवन है। मैं नहीं हूं, यीशु मेरा जीवन में है। जो कोई, जॉन 7:38 में लिखा है, जो कोई उनका ऊपर विश्वास किया, उनका दिल से हमेशा जीवन का जल प्रवाहित होगा। वो आशीष का जल हमेशा उनका जीवन, परिवार, उनका भंडार से प्रभावित होगा, दूसरों तक बहेगा। गलतियों 2:20 में लिखा है कि ये मैं नहीं हूं, लेकिन यीशु मेरा जीवन, मेरा अंदर जिंदा है। जॉन 7:37 में लिखा है, अगर कोई प्यासा है तो यीशु के पास आइए, कोई भूखा है तो यीशु के पास आइए, ताकि आपको एक बेहतर जीवन मिले।
वो नहीं कहता है दोस्त के पास चाहिए, वो कहता है यीशु के पास आइए, आपको एक बेहतर जीवन मिलेगा, एक आशीषित का जीवन मिलेगा, ये ओवरफ्लोइंग हमेशा एक भरपूरी का जीवन मिलेगा। एक प्रभु का सेविका कुछ दिन पहले मेरा बैग उठाए, इतना बोले खुदा ये बैग को भर देना है, खुदा ये बैग को भर देना है। मेरा बैग कभी अभी तक खाली नहीं हुआ। जब मेरे पास जॉब था मैं साइकिल में जाता था, जब जॉब नहीं है मैं बाइक पे चलता हूं। जब मेरे पास जॉब था मैं किराए का मकान में रहता था, लेकिन जब जॉब नहीं है मैं अपना मकान में रहता हूं। हमारा प्रभु महान है। अगर आज हम यीशु को चुना, दूसरा एक जीवन है जो क्लींस लाइफ। अगर आशीष का जीवन, आशीष आपका जीवन के द्वारा, परिवार के द्वारा प्रभावित होना है, आपके घर में क्या है? नल रखा है। जब नल खोलते हैं क्या निकलता है? पानी निकलता है। अगर नल का अंदर गंदा है, साफ नहीं है, तो क्या निकलेगा? पानी तो निकलेगा, लेकिन कौन सा पानी निकलेगा? ये शरीर, ये सोच हमारा एक नल के तरह है। इस शरीर को साफ रखना जरूरी है, ताकि यीशु का प्यार आपका इस शरीर के द्वारा, इस परिवार के द्वारा दूसरा तक बहेगा। अगर ये नल को अब साफ नहीं रखा, यीशु का प्रेम तो अच्छा है, लेकिन हमारा जीवन में वो गंदा बन जाएगा। आमीन। एक प्रभु का दास जो बंधन में था, डर में था, जब से यीशु के ऊपर भरोसा किया, एक जीवंत जीवन दिया, अनचेन्ड लाइफ। मैं बंधन में नहीं हूं, मैं बंधन में नहीं हूं। आज आप और मेरा सामने कौन सा चीज हमें बांध के रखता है? गवाही बांटने में, यीशु का प्रेम को दूसरा तक पहुंचाना है, वो आशीष दूसरों तक पहुंचने में रोकने के लिए। वो आजादी जो हमें मिला यीशु ने, आइए हम दूसरों को पास भी रखें। जबरदस्ती मत करना है, वो जबरदस्ती हमें नहीं किया, हम भी किसी को जबरदस्ती नहीं करेंगे। लेकिन वो कहा कि जीवन और मरण, आशीष और अभिशाप आपका सामने रखा है। भाई आपका चॉइस है। अगर आज आप यीशु को चुन लिया, तो कल आपके साथ साथ आपका परिवार, आपका बाल बच्चे एक बेहतर जीवन बिताए। आए हम खुदा को अपना बनकर खुदा के सामने समर्पण करें। जो कुछ करें, हर काम में, हर सोच में, हर विचार में, हर कदम में यीशु को पहला स्थान, यीशु को पहला स्थान, ताकि हम और हमारा बाल बच्चे आशीषित का जीवन जिए। खुदा हम सारे को आशीष। थैंक यू जीसस। प्रभु हमारे मध्य पर एक अच्छा संदेश दिला है। प्रभु हमारे